नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन भक्त माता को सफेद वस्त्र, शुद्ध चंदन और पुष्प अर्पित करते हैं। उनके दाहिने हाथ में झपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, सरल और तेजस्वी है। कथा बहुत समय पूर्व, जब माँ पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ, तभी नारद मुनि ने आकर बताया कि वे पूर्व जन्म की सती हैं और उनका विवाह भगवान शंकर से होना है। राजा हिमालय और उनकी पत्नी मैना ने यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की, किंतु भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए पार्वती को कठोर तपस्या करनी थी। तपस्या की शुरुआत पार्वती ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को पति स्वरूप प्राप्त करने के लिए कठोर ब्रह्मचर्य व्रत धारण करेंगी। प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने केवल फल फूल का ही सेवन किया। इसके बाद वर्षों तक वे केवल बेलपत्र और घास खाकर जीवित रहीं। फिर उन्होंने जल भी त्याग दिया और कई वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या की। देवी का त्याग और धैर्य उनके इस कठिन तप से संपूर्ण देवलोक में आश्चर्य फैल गया। देवता, आर्षि मुनि, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी पार्वती के इस तप को देखकर प्रभावित हुए। उनकी तपस्या से उनका शरीर अत्यंत कृश हो गया, किंतु उनके तेज और भक्ति में कभी कमी नहीं आई। ब्रह्मचारिणी नामकरण उनके इस अद्भुत संयम, ब्रह्मचर्य और तपस्या से उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाने लगा। अर्थात वह देवी जो कठोर तप करके परम सत्य और शिव को प्राप्त करने का संकल्प धारण करती है। भगवान शिव का आशीर्वाद। आखिरकार उनकी घोर तपस्या और अटल भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि द्वितीय दिवस को माँ के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। व्रत एवं पूजा का महत्व। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से आत्मबल, संयम और धैर्य की प्राप्ति होती है। जो साधक भक्ति में स्थिर होना चाहता है, उसे इस दिन विशेष लाभ होता है। यह दिन त्याग, तपस्या और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। भक्तों के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और उनका मार्ग सरल बनता है। पूजन विधि। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संकल्प लें और माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप दीप और विशेषकर सफेद पुष्प अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाकर माँ की आराधना करें। उनकी कथा का पाठ करें और अंत में आरती करें।